हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे केएमवी क्लासेस में। और आज क्लास 11th का सेकंड टॉपिक है जो है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले बेसिक पढ़ा था, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। और उसके बाद जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जैसे कि मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डबल एंट्री सिस्टम और उसके आगे के आने वाले टॉपिक्स में ही उन टर्म्सोलॉजीज को आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा। ठीक है, तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम में छोटे मोटे कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ लाइंस हैं जो आप नोट करते चलो मेरे साथ, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और उसको मैं समझाते चलता हूँ जिससे आप लोग इस चैप्टर के लिए तैयार हो जाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों ये है कि इस टॉपिक्स में जो भी चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उस चीज़ को आपको हमेशा के लिए याद रखना जरूरी है, क्योंकि उसी चीज़ से आप आगे की चीज़ों को टैकल कर पाओगे। और ये चैप्टर एक तरीके से मानो कि ये बेस है अकाउंट्स का। ठीक है, तो चलिए लिखना चालू करते हैं। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, according to double entry system, every business transactions affects at least two accounts। क्या बोलता है कि डबल एंट्री सिस्टम जो है इसके अकॉर्डिंग हर बिजनेस ट्रांजैक्शन आपका अफेक्ट करता है एटलीस्ट, मतलब कम से कम कितने अकाउंट्स को? दो अकाउंट को। अभी अकाउंट्स कितने तरीके होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको डबल एंट्री सिस्टम में यही याद रखना है कि डबल एंट्री सिस्टम ये बोलता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो अफेक्ट करता है एक साथ दो अकाउंट को कम से कम। ओके, देखिए नेक्स्ट टाइम अब एक बात समझिए, इस डबल एंट्री सिस्टम पे एक बुक लिखा गया था। ठीक है, वो बुक कब लिखा गया था? अ बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम, a book on double entry system was first of all written in, कब लिखा गया था? 1494। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? बाय हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी दोस्तों? तो फादर ऑफ अकाउंटेंसी है लूका पैसियोली। तो ये लिखा कौन था? लूका पैसियोली। ठीक है गाइस, प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फिर प्रिंसिपल बोलो। ठीक है, तो किसका? डबल एंट्री सिस्टम का। तो हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर और प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स किसका? डबल एंट्री सिस्टम का। ठीक है, तो दोस्तों तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर बोलो आप तीन प्रिंसिपल है। बहुत इजी प्रिंसिपल है और एकदम माइंड ब्लोइंग प्रिंसिपल है, आपको एकदम तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, और इसे पहला प्रिंसिपल तो आप पढ़ चुके हो ऑब्वियसली, क्या है? एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, every business transaction affects at least two accounts, at least two accounts simultaneously। ठीक है, सेकेंड पॉइंट,
both personal and impersonal aspects are recorded। ठीक है, क्या बोलता है? एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट साइमल्टेनियसली, बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। ये पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, एस्पेक्ट क्या होता है, ये मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा आगे। थर्ड पॉइंट बोलता है रिकॉर्डिंग इज डन अकॉर्डिंग टू certain specified rules, गाइस पहला जो था वो डेफिनेशन था, वो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा जो पर्सनल इम्पर्सनल एस्पेक्ट है, ये दोनों एक अकाउंट है, ये अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन अकाउंट में इसके जस्ट बाद में बताऊंगा। और ये जो सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग हमको रिकॉर्डिंग करना होता है, ये रूल्स क्या है वो उसके बाद आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख लो, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड आगे की डिस्कशंस करता हूं आपके साथ, और इस चैप्टर को रैप अप करेंगे हम लोग, ठीक है। होप सो दोस्तों आप ये इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कहता क्या है कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। तो अकाउंट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। अब डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये पर्सनल अकाउंट के भी तीन पार्ट होते हैं, मतलब ये पर्सनल अकाउंट तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। और इम्पर्सनल अकाउंट भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। जो पहले में पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का पहला जो पार्ट होता है वो होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। जो दूसरा पार्ट होता है दोस्तों वो होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो आपके पर्सनल अकाउंट तीन तरीके होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अगर हम इम्पर्सनल अकाउंट के साइड आए दोस्तों, तो इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं दो तरीके के, एक होता है रियल इम्पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर ये दो अकाउंट्स आते हैं। फिर रियल अकाउंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला रियल अकाउंट जो आता है वो होता है टेंजिबल रियल टेंजिबल अकाउंट, ठीक है। और दूसरा जो आता है वो आता है हमारा रियल इनटेंजिबल अकाउंट। ओके दोस्तों, तो हमारा पूरा क्लासिफिकेशन बस इतना ही है कि पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल अकाउंट दो तरीके होता है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आता है रियल टेंजिबल और रियल इनटेंजिबल। दोस्तों आप पहले इसको नोट कर लो, इसके बाद ये सारे अकाउंट्स क्या होते हैं फिर मैं इसको डिफाइन करता हूं, ठीक है। मेनली आपको ये फ्लो चार्ट बना लो आप, ताकि इसके बाद आपको क्लैरिटी आए। दोस्तों होप सो आपने इसको लिख लिया होगा। तो दोस्तों अब मैं आपसे एक एक करके सारे अकाउंट को डील करूंगा कि सारे अकाउंट होते क्या है। तो पहला जो हमारा अकाउंट था वो था हमारा दोस्तों पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है,
ये पर्सनल अकाउंट रिलेट करता है किससे? पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू, किससे किससे रिलेट करता है? इंडिविजुअल फर्म, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ठीक है, और कंपनी, ठीक है। तो ये जो आपका पर्सनल अकाउंट होता है ये रिलेटेड होता है इंडिविजुअल से, फर्म से, इंस्टीट्यूशन से और कंपनी से, ठीक है। इसके अंदर में जो नेचुरल आता है ना, सबसे पहले जो आता है हमारा नेचुरल का मतलब क्या होता है? नेचुरल होता है इट्स रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का जितना भी अकाउंट है ना वो सारा कहलाता है नेचुरल अकाउंट। जैसे कि एग्जांपल हम ले तो आपका मेरा नाम महेश अकाउंट, रमेश अकाउंट, ठीक है, सुरेश अकाउंट, ये जितने भी नाम वाले हैं ना, ह्यूमन बीइंग का जो नाम है उसका अकाउंट जो कहलाता है वो होता है नेचुरल अकाउंट, ठीक है। दूसरा पे मैं आता हूं, दूसरा है आपका आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट जो है ये कहता है कि अकाउंट वर्क एज पर्सनल अकाउंट, ये अकाउंट पर्सनल अकाउंट है बट नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये अकाउंट तो पर्सनल है बट डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर में एग्जांपल आ जाएगा आपका क्या? आईसीआईसीआई बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर आपका कोई एसआरसीसी, किसी इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है। तो वो सारे आर्टिफिशियल अकाउंट में आते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा जो तीसरा होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों के लिए बहुत जरूरी भी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये हमारा होता है तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या कहता है भैया? ये बोलता है ना कि अकाउंट, वैसा अकाउंट जो कि पर्टिकुलरली किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को या फिर किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, नाम ही है रिप्रेजेंटेटिव, तो पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट्स अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? तो अब आप सोचो, कंपनी जो होती है, आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी में क्या है कि इस कंपनी में होंगे एम्प्लॉयज हमारे, ठीक है। अब ये एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो इनको मिलती होगी सैलरी। अब एक बात बताओ, इसके लिए अगर सैलरी इनकी बकाया हो तो ग्रुप ऑफ पर्सन की सैलरी बाकी है, उसको जो बाकी होती है उसको हम भेजते हैं एक अकाउंट में, जिसको हम बोलते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जिसकी सैलरी बाकी है। तो ये अकाउंट जो है वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आपका जो ड्राइंग्स हम करते हैं, ड्राइंग्स क्या होता है ये अभी मैं बता देता हूं आपको। ड्राइंग्स एक टर्मिनोलॉजी है आपकी। ड्राइंग्स क्या कहलाता है? ड्राइंग्स जब भी आप बिजनेस से या अपने प्रॉफिट से कोई भी चीज निकालते हो, विड्रॉ करते हो फॉर योर पर्सनल यूज, तो उसको कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स क्या कह रहा है कि अगर आप ड्राइंग्स कर रहे हो या फिर आप अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये जो कैपिटल अकाउंट हुआ, ये जो ड्राइंग्स अकाउंट हुआ, ये सारे नेचुरल अकाउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अकाउंट पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट्स अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, जिस ग्रुप ऑफ पर्सन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कहलाता है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड सारा कुछ। इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। तो फिर मैं आपको इसके आगे बढ़ता हूं। होप सो दोस्तों आपने इसको लिख लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों।
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये इम्पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? इम्पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जो पर्सनल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अकाउंट होते हैं ना, ये इनका कोई मतलब ये नेचुरल नहीं होते। ठीक है, मतलब ये जो है इनमें कोई ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, ये पर्सनल नहीं है। ठीक है, तो इम्पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन कुछ खास नहीं है। इसके अंदर जो आता है मैं उस पर आता हूं। पहला जो हमारा था वो था रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट ऑफ all those things, account of all those things which can be, account of all those things whose value can be measured in टर्म्स ऑफ मनी। क्या बोलता है? अकाउंट उन सारे चीजों का, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, और ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, और प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस are known as रियल अकाउंट। बिजनेस की प्रॉपर्टीज हो गई या फिर ऐसी और कोई भी वस्तु जिसको हम मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में, वो कहलाता है रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट का जो दो पार्ट था वो कौन कौन सा था? तो आपका वो था, पहला था टेंजिबल, रियल टेंजिबल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, और दूसरा था आपका इनटेंजिबल। दोस्तों आपने बचपन में पढ़ा होगा टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब। ठीक है, टेंजिबल का मतलब और इनटेंजिबल मतलब क्या होता है? टेंजिबल मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। इनटेंजिबल का मतलब जिसको हम महसूस कर सकते हैं, सिर्फ जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। तो टेंजिबल में क्या आ जाता है? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। ठीक है, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? टेंजिबल के। इनटेंजिबल में क्या आ जाता है दोस्तों? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, और एक और चीज आता है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है इज्जत, इज्जत। ठीक है, इज्जत। और इसके भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो रियल अकाउंट आपका यही होता है। रियल अकाउंट मतलब क्या? वैसे सारे अकाउंट, उन वस्तुओं के अकाउंट जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर बिजनेस की प्रॉपर्टीज, उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कैन बी टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल का एग्जांपल हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। इनटेंजिबल का अकाउंट, इनटेंजिबल अकाउंट का एग्जांपल हो गया कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। होप सो आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा दोस्तों। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट ये बहुत इजी अकाउंट है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये क्या कहता है? दीज अकाउंट इंक्लूड, ये अकाउंट इंक्लूड करते हैं, दीज अकाउंट इंक्लूड, किसको इंक्लूड करता है? द अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो
अकाउंट होता है किसका, एक्सपेंसेस का, लॉसेस का, इनकम का, गेन का, इन चारों का जो अकाउंट होता है वो कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब कुछ एग्जांपल्स लेके हम समझते हैं कि किसको किस अकाउंट में भेजा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। जैसे पहला हो गया आपका ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। दूसरा हो गया आपका अनिरुद्ध अकाउंट। तीसरा हो गया आपका अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट्स। चौथा हो गया आपका मोटर व्हीकल अकाउंट। पांचवा हो गया आपका छठा हो गया आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अकाउंट। और सातवां हो गया आपका, एक और एग्जांपल ले लिया जाए, पेटेंट्स। ठीक है, तो ये सातों क्या है दोस्तों, मैं आपके सामने इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्तों ड्राइंग अकाउंट क्या है, तो ये एक पर्सनल अकाउंट है। कौन सा पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पर्सन को रिप्रेजेंट करना और ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करना। ओके, अनिरुद्ध अकाउंट ये खुद ही एक ह्यूमन बीइंग है, तो आपका हो जाएगा ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, अब ये समझो बहुत लोगों का इंटरेस्ट है जिसको हमको पे करना है। ठीक है, तो अक्रूड इंटरेस्ट ये ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कहां जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मोटर व्हीकल अकाउंट, मोटर व्हीकल क्या है, ऐसा चीज जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, और तो ये आ जाएगा रियल टेंजिबल अकाउंट, क्योंकि हम इसको छू भी सकते हैं देख भी सकते हैं, तो रियल टेंजिबल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट एक आप गए, आपको डिस्काउंट मिला, आप 500 की चीज को खरीदने गए, आपको उसके लिए 450 पे करना पड़ा, तो 50 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला, तो ये आपके लिए गेन है। ये गेन है तो आपका किस अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहां जाता है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, एंड लास्ट पेटेंट, पेटेंट बोलते हैं कि ये भी एक इनटेंजिबल चीज है। पेटेंट्स होता क्या है ना, कि किसी भी चीज पे जब आप हक जमाते हो तो उस चीज का आप पेटेंट करा लेते हो। ठीक है, किसी चीज को पेटेंट करा लेना, तो पेटेंट क्या होता है, वो किस में आएगा, तो रियल अकाउंट में आएगा। रियल में कौन सा, इनटेंजिबल, तो रियल इंटेंजिबल अकाउंट। होप सो दोस्तों आप ये एग्जांपल मेरे साथ लिख लिए होंगे। ठीक है, तो प्लीज आप इसको लिख लो एक बार। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम आज के सेकेंड लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हुए, ठीक है, जो अब हमारा जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिसको बोलते हैं ना कि एकदम रूट और बेस, जो भी बोलो आप, वो है अकाउंट्स का पूरा। इसको मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 स्टार देता हूं। ये आपको जिंदगी भर याद होने चाहिए। गोल्डन रूल्स
ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आपने जो वो तीनों अकाउंट पढ़े ना दोस्तों, उन तीनों का ही गोल्डन रूल पढ़ना है। तो जैसे आपने पहला पढ़ा था कौन सा, पर्सनल, पहला आपने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल का जो हमारा पहला रूल हुआ होता है वो क्या होता है, देखो हम अकाउंट को दो चीज करते हैं, क्या करते हैं, या तो हम उसको डेबिट करते हैं या तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का पहला जो होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, जो बंदा रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसको कर देंगे फिर, जस्ट अपोजिट द गिवर, जो दे रहा है वो कौन हो जाएगा, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, जो जिसको रिसीव हो रहा है वो डेबिट, जो दे रहा है वो क्रेडिट, ठीक है। सेकंड पे आते हैं दोस्तों, रियल अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है, जो भी रियल अकाउंट की चीजें, मतलब रियल अकाउंट जिसके थे उसमें से क्या हमारे पास आ रहा है, तो जो आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, उसमें से हमारे पास से क्या जा रहा है, तो जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो व्हाट गोज आउट, ठीक है। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। एंड थर्ड जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। उसमें क्या बोलता है, डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे, जितने भी तरह के एक्सपेंस है, जितने भी तरह के लॉसेस है वो सारे हम क्या करते हैं, डेबिट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो क्रेडिट क्या करेंगे, हर तरह की वो इनकम, हर तरीके का वो गेन जो हमें मिलता है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप प्लीज लिख लीजिए। तो दोस्तों क्या कहता है यहाँ पे कि पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, कि वो ह्यूमन बीइंग वाले अकाउंट, तो मैं और मेरे साथ एक और बंदा खड़ा है, मान लीजिए एकदम आर्टिफिशियल है, आपको दिख नहीं रहा लेकिन है, मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदा खड़ा है मेरे साथ, डेबिट द रिसीवर, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, मैंने इसको ये चीज दी, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैंने इसको दी, ठीक है, और ये मैं हो गया, मैंने इससे ली, ये दूसरा बंदा है, ठीक है, ये हो गया मान लीजिए राम, और इधर वाला हो गया श्याम, ठीक है। तो श्याम ने राम को कुछ दिया, दे कौन रहा है, राम, इधर राम उधर श्याम, तो राम दे रहा है और ले कौन रहा है, श्याम ले रहा है। तो राम जब दे रहा है तो राम कौन है, गिवर है, और ले कौन रहा है, श्याम, श्याम ले रहा है। तो मैं राम होने के नाते जब मैं एंट्री पास करूंगा तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, राम दे रहा था, तो दे किसको रहा है, श्याम को, तो श्याम कौन है, रिसीवर है, तो श्याम का अकाउंट हम क्या करेंगे, श्याम अकाउंट डेबिट टू, दे कौन रहा था, गिवर कौन था, राम, मैं दे रहा था, तो टू राम अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या हुआ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मैंने इसको दिया, मैं दे रहा था, मैं गिवर था, तो उसको मैंने क्रेडिट किया, जो ले रहा था, जो रिसीव कर रहा था वो कौन था, रिसीवर, तो रिसीवर को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। अब ये दो चीज है, ठीक है, ये कैलकुलेटर है, ठीक है, और अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास, मानते हैं ये डस्टर है, ठीक है। तो सामने में एक बंदा खड़ा है, ठीक है, इस बंदे से मैंने ये कैलकुलेटर लिया और उसके बदले मैंने इसको ये डस्टर दिया। फिर से देखो, मैंने सामने वाले से ये कैलकुलेटर लिया और ये डस्टर दिया, तो कैलकुलेटर मेरे पास आ रहा है, मैं बना रहा हूं ना, तो कैलकुलेटर आ रहा है, कैलकुलेटर भी एक एसेट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैलकुलेटर,
कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट क्या होगा व्हाट गोज आउट। मेरे पास से बाहर क्या गया, मेरे पास से डस्टर जा रहा था, कैलसी आ रहा था, कैलकुलेटर आ रहा था और डस्टर जा रहा था, तो टू डस्टर अकाउंट। ठीक है, ये जनरल एंट्रीज है दोस्तों, बट आप जनरल एंट्री मत समझो, आप ये देखो कि किसको डेबिट कर रहे हैं और किसको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप ये समझो, उसके बाद मैं आपको आगे की चीजें जनरल एंट्री और ये सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे समझ में आ गया कि रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट। लास्ट पॉइंट पे आते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट पे बोलता है ऑल तरीके के एक्सपेंस, ऑल तरीके के इनकम क्रेडिट होते हैं, ऑल तरीके के एक्सपेंस डेबिट होती है। जितने भी तरह के एक्सपेंस, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम, डिस्काउंट अलाउ, फिर आप स्टेशनरी खरीदे, कुछ भी किए, तो वो सारे नॉमिनल अकाउंट है। तो जितने भी एक्सपेंस है वो आपके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे डेबिट हो जाएंगे, और जितने भी इनकम है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, मेनली यहां पे यही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं आपके लास्ट टॉपिक पे, जो कि इसी का एक एडवांस पार्ट है। ये गोल्डन रूल जो है ना, ये बहुत पुराना है। ठीक है, लेकिन हम लोग मॉडर्न है। क्या बोला मैंने कि ये गोल्डन रूल तो बहुत पुराना है, बट हम लोग तो मॉडर्न है ना, तो मॉडर्न लोग किस तरीके से काम करते हैं, मॉडर्न तरीके से। तो अब हम पढ़ेंगे एक मॉडर्न रूल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग या फिर मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है गाइस, एक मिनट देना मेरे को, जैसा तो दोस्तों सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है दोस्तों, देखो अभी मैं आपको 5 टर्मिनोलॉजीज पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। ठीक है, ये 5 आपकी टर्मिनोलॉजीज है। अब मैं बताता हूँ एसेट क्या होता है। एसेट होता है, जो मैंने आपको रियल अकाउंट में पढ़ाया था ना, वो एसेट का डेफिनेशन है, उसी को एसेट कहते हैं। एसेट मतलब प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस या फिर वो चीज जो आपके हक में हो, वो हक का एसेट होता है। लायबिलिटी, जो चीज आपको पे करनी होती है, जिस चीज के लिए आप ऑब्लाइज्ड होते हो कि ये काम आपको करना है, वो आपकी लायबिलिटी होती है। कैपिटल, कैपिटल वो होता है कि जब आप कंपनी में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको कैपिटल बोलते हैं। इनकम, कोई भी चीज को कमाना, इनकम, किसी भी चीज का खर्चा, एक्सपेंस। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बहुत ही सरल भाषा में इसको समझाया है। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखनी है आज से ही, एसेट का हमेशा जो नेचर होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक सेकेंड, चलो मैं इधर ऊपर ब्लू से लिख देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं नेचर। ठीक है, एसेट का नेचर क्या होता है पहले आपको ये जानना जरूरी है, मतलब इन सब का नेचर क्या है। एसेट का हमेशा डेबिट नेचर होता है। ठीक है, मतलब एसेट हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, कैपिटल का भी क्रेडिट नेचर होता है। ठीक है, इनकम का भी क्रेडिट नेचर होता है, क्योंकि अभी हमने नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा था क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इनकम क्रेडिट नेचर होता है, एक्सपेंस डेबिट नेचर होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा, उधर गोल्डन रूल को रेफरेंस देते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंस का हमेशा डेबिट नेचर होता है, इनकम का हमेशा क्रेडिट नेचर होता है, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट नेचर होता है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट नेचर होता है, एसेट का हमेशा डेबिट नेचर होता है। ठीक है,
लेकिन क्या करेंगे जब कुछ कोई एसेट बढ़ेगा और एसेट घटेगा तो यहां मैं ऊपर का साइन बना रहा हूं जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज, और यहां मैं नीचे का साइन बना रहा हूं जिसको हम बोलते हैं डिक्रीज। ठीक है, तो कहां पे क्या होगा, अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है, एसेट इंक्रीज कर रहा है तो हम उसको डेबिट ही करेंगे। मेरे पास 400 रुपए का, मतलब मेरे पास ये कैलकुलेटर है, मेरे पास ये कैलकुलेटर है, मैं 2 कैलकुलेटर और ला रहा हूं, तो मेरे पास अब 3 कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर बढ़ रहा है, मतलब मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो हम उसको डेबिट ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि डेबिट वर्ड कम से मेरे पास तो ये चीज आ ही रहा है ना, तो हम उसको और डेबिट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मेरा एसेट्स कम हो रहा है, एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब मेरे पास से डस्टर जा रहा है, मेरे पास से कोई और एक सामान है वो भी जा रहा है, तो क्या बोलते हैं, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो अगर एसेट्स घट रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट नेचर होता है। अगर मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, मेरे को 400 रुपया देना था, अब मेरे को 600 रुपया देना है, मतलब 200 से मेरी लाइबिलिटी और बढ़ गई, तो लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लाइबिलिटी घट रही है, मुझे 400 देना था, मैंने 200 पे कर दिया, अब मेरे पास 200 की लाइबिलिटी है, तो मेरी अगर लाइबिलिटी बढ़ी घट जा रही है, अगर डिक्रीज हो रही है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, कैपिटल क्रेडिट नेचर होता है। अगर मैंने अपने बिजनेस के लिए 5 लाख कैपिटल लगाया, वो 5 लाख है, क्रेडिटर। मैंने और 2 लाख का कैपिटल लगाया, तो मैं कैपिटल को क्रेडिट करूंगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल कौन सा नेचर का है, आपको मैंने बताया कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, तो कैपिटल जब बिजनेस में आता है तो उसको हम बढ़ाते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर कैपिटल घट रहा है, हम निकाल के जा रहे हैं, ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट, कैपिटल अगर घट रहा है तो डेबिट। इनकम अगर आ रही है, मेरे पास इनकम आ रहा है, मुझे डिस्काउंट मिल गया, मुझे कमीशन मिल गया, मेरे पास इनकम आ रहा है, तो मैं उसको हमेशा क्रेडिट करूंगा। अगर मतलब मेरा इनकम बढ़ेगा तो मैं क्रेडिट करूंगा, अगर मेरा इनकम घटेगा तो मैं उसको डेबिट करूंगा। ठीक है, अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, अगर मेरा इनकम घटेगा तो डेबिट। एक्सपेंस, कोई भी खर्चा, अगर मैंने 400 रुपए खर्च कर दिए, अब मैं 400 रुपए और खर्च करने जाऊँ, तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मैं जितने भी खर्चे कर रहा हूं उसको मैं डेबिट करूंगा। तो अगर मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करूंगा, अगर मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। होप सो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों, अब जो हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स थी वो यहीं पे खत्म होती हैं। ठीक है, मेन अब क्या है हमारा कि हमें आगे बढ़ना है। डबल एंट्री सिस्टम की बात जो हम स्टार्ट करेंगे वो मैं चैप्टर आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने क्लैरिफाई नहीं किया है क्योंकि मुझे भी देखना है कि कौन से 2 चैप्टर में कंफ्यूज हो रहा, तो मैं उन 2 चैप्टर को देख के आपके साथ उस तरीके से स्टार्ट करूंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, आज का आपको वीडियो कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज कमेंट करें। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और दोस्तों इसके बाद अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेधड़क पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, जाने से पहले मैं आपको, मेरा मन कर रहा है, मैं आपको 10 अकाउंट लिख के दे रहा हूं, आपको अपने से होमवर्क करना है। ठीक है, कि ये अकाउंट किधर जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ये होमवर्क है मेरे तरफ से, प्लीज आप इसको करिएगा। ठीक है, फर्स्ट
तो दोस्तों 11 मैंने आपको टॉपिक 11 मैंने आपको क्वेश्चन दिए। इस 11 का आपको अकाउंट लिख के लाना है, क्लासिफाई करना है। पहला है प्रीपेड सैलरी अकाउंट, दूसरा है कमीशन पेड अकाउंट, तीसरा है टाटा स्टील कंपनी अकाउंट, चौथा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, पांचवा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, छठा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, सातवां ट्रेडमार्क, आठवां लॉस बाय फायर अकाउंट, नाइन्थ है आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, 10th है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, 11th आपका इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दोस्तों आप इसको लिख लो आराम से और इसके क्लासिफिकेशन लिख के लाना। इसकी आंसर्स मैं आपको कम्युनिटी टैब में या फिर डिस्क्रिप्शन में ही आपको इसके आंसर्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। देन आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। कोई भी डाउट हो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय। आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों।